ओम नारायण नारायण बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। जैसा कि आज हम लोग जो आप थंबनेल देखे होंगे कि कीर्ति आहूजा और जो है AP सिंह, स्वामी हरिहरानंद जी, शीतला आनंद जो काशी के प्रखर प्रवक्ता हैं, कथाकार हैं, पूज्य बापू जी के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छे से लोगों को सुप्रचार भी करते रहे हैं। हमने देखा है कई माध्यम से, यूट्यूब पर भी देखा है कि बापू के लिए बराबर बोलते रहे हैं। तो जंतर मंतर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जंतर मंतर पर 31 अगस्त दिन, जिस दिन बापू जी की यहाँ की सरकार इंदौर से जो है गिरफ्तार किए थे, काला दिवस के रूप में हम लोग जानते हैं। और आज बापू जी का स्वास्थ्य इतना खराब हो चुका है कि हम लोग अगर अब कुछ नहीं किए तो फिर कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, और पछताने के सिवा बापूजी बोले भी हैं कि आंखें खोले रखिए, नहीं तो पछताओगे। तो फिर हम अगर आज हम एकजुट नहीं हुए, अपनी बात नहीं रखे, सच्चाई तथ्यों सहित हमने नहीं रखा, तो फिर हमारे हाथ जैसे पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा प्रभु। इसलिए मैं सभी लोगों को, जैसे अर्जुन ने चिड़िया की आँख देखे थे, उसी प्रकार हम साधकों को सिर्फ बापू जी के सबके अंदर क्या बुराई है, क्यों आ रहे हैं, इसको नहीं देखना है। आज जो हमारे बापू के लिए बोले, उसके लिए हम सारी बुराइयां छोड़ के, बापू जी बोले कि मेरे पास जब आते थे, कोई भी आया होगा तो हमारे पास 100 गलती थी, लेकिन जिस दिन बापू जी से मंत्र दीक्षा लिए 99 भी हुई, फिर 98, ऐसे गलतियां हमारी ख़त्म होती जाती हैं। इसी प्रकार आज हम पूज्य बापू के लिए पूरे भारत के सभी सनातनियों को, सभी हिंदुत्व को, सभी साधक को, जिनको सिर्फ बापू चाहिए, वो सब आएँ और अपनी बात रखें मंच से, और समाज को जनाएं कि हमारे बापूजी निर्दोष हैं, निष्कलंक हैं। और बापूजी को जो षड्यंत्र के साथ, षड्यंत्र देखिए कहाँ से हुआ षड्यंत्र, हम लोग सोचते हैं ये सब जो है षड्यंत्र जो इतना गहरा हुआ है, ये सब गहराई से जाए तो प्लांटेड लोग हैं। प्लांटेड लोग का मतलब, अगर हम किसी को कहें तो इसके जो मुहरा है, जैसे हाथी के दांत दिखाने के लिए कुछ और होते हैं, खाने के लिए कुछ और हैं, उसी प्रकार ये जो है, जो दिख रहे हैं कि ये षड्यंत्रकारी, हम खुलकर इसलिए अभी नहीं बोल सकते क्योंकि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसका जो डोर है कहीं और है। ये सरकार भी उनके प्लांटेड लोग हैं, जो आश्रम में भी दिख रहे हैं ये लोग भी प्लांटेड हैं। तो इन प्लांटेड को कुछ लोगों ने समझा है, जैसे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय समझे हैं, और गुरुदेव से जो तार जुड़ा है वो लोग समझ सकते हैं। जो गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर साधना और उनकी युक्ति, योगासन, प्राणायाम, साधना जो निरंतर करेंगे, उनको ये सूक्ष्म रूप से सारी बातें समझ में आएंगी। तो हमको टकराव नहीं करना है। जिस समय जिस चीज़ की व्यवस्था थी, आज लीगल संवैधानिक व्यवस्था, उस संविधान को लेकर हम लोग एकजुट होकर, संगठित होकर इस कार्य को कर सकते हैं। और बापू का संकल्प जो है वो, उसमें विकल्प नहीं होता है। तो बापू जी के जो संकल्प हैं वो साकार होंगे, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जैसे बापू जी जो जो संकल्प किए हैं वो आज नहीं तो कल पूरा होगा। लेकिन हमको पुरुषार्थ, फल की इच्छा तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन पुरुषार्थ परम देव, पुरुषार्थ लगातार अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना पड़ेगा। हम जब तक सफलता ना मिले, हमारे कदम आगे बढ़ते जाएं। अगर हम सफलता तभी मिलती है जब हम कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। मैं सभी आश्रमवासी, सभी साधक, सभी आश्रमों को मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि हम संगठित हों, ना कि टूटें। हम जो दिखता है वो बोलते हैं, वो सामने भी आकर बोलेंगे। चाहे अर्जुन भाई की जो कमी दिखी, मेरी भी कमी दिखे, आप लोग डायरेक्ट बोलिए। लेकिन आप कमी कैसे निकालते हैं कि दोष निकालते हैं। दोष नहीं, दोष मत देखिए, दोष दर्शन मत करिए। अगर कमी है तो हमको डायरेक्ट बताइए। आप झूठे झूठे अफवाह, झूठे झूठे लड़ाई, 11-12 साल में सनातन संस्कृति रक्षा दल, आप फेसबुक,
आप हमारे फेसबुक सनातन संस्कृति रक्षा दल का फेसबुक देखिए, राधे मोहन मेरे नाम का जो फेसबुक राधे मोहन दास का फेसबुक देखिए, हमारे यूट्यूब देखिए। हम लोग हर महीने प्रतिदिन गुरु के लिए तड़पे और गुरु के लिए जो हमसे बन पड़ा उसको करे। चिड़िया की नाई या गिलहरी की तरह जो हमने बन पड़ा वो किए हैं प्रभु, और हम कहेंगे आप सब हम सब मिलकर करें और सफलता मिलेगी, इसमें कोई रोक नहीं सकता। और जो कमियां मतलब देखिए, कमी तो बताने वाला देवता हो, लेकिन हम कमी जो बता रहे हैं उस पर हम विश्लेषण करें कि क्या वास्तव में हमने ये कमी की। अगर नहीं की तो उनको तब भी निंदक नियरे राखिए पढ़ कुटी सवाय छवाए। तो अगर ये निंदा भी कर रहे हैं तो ये क्यों कर रहे हैं मैं उसे नहीं जानता, लेकिन फिर भी हमको सुधरने का, हम अपनी गलती को बार बार देखें कहीं हमने गलत तो नहीं किया। अगर गलत नहीं किया, मैं विश्लेषण किया कि धर्मेंद्र भाई जो मुझे कह रहे हैं 1% अगर सही हो, धर्मेंद्र भाई आकर सामने मैं उनको दंडवत प्रणाम करूँगा। प्रभु जी, आपने कहा कि ये लोग जो है आश्रम के विरोध करते हैं, ये आश्रम में दंगा कराते, आश्रम का तोड़ फोड़ कराते हैं। मैं जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूँ धर्मेंद्र भाई, 11 साल में हर महीने हमने पूज्य बापू जी के लिए कार्यक्रम उनकी कृपा से किया, इसमें हमारा कुछ नहीं है। उन्होंने उस योग्य सौभाग्य है हमारा कि गुरुदेव हमें उस योग्य सेवा में लगाए हुए हैं। और आप एक भी लड़ाई झगड़ा हमारा दिखा दीजिए कि सनातन वालों ने उस्काया या सनातन वालों ने इस आश्रम में तोड़ फोड़ करा, एक भी साबूत आप दीजिए तो मैं आपको नतमस्तक होकर कहूँगा प्रभु आपने सही लिखा। और रही बात साधकों में उत्तेजना, आखिर आप लोग कहते हो अमृतानंद, दूसरा अमृतानंद मेरे को आप 1000 अमृतानंद मेरे को बना दीजिए, लेकिन बापूजी बाहर आ जाएं। मैं अमृतानंद भी बनने के लिए स्वीकार करता हूं कि आप मुझे 1000, एक अमृतानंद नहीं 1000, लेकिन आप गुरुजी बाहर आ जाएं, गुरुजी की सेवाएं चलें। गुरुजी जो बीमार, मतलब बापूजी जिस अवस्था कैसे गए थे हमारे बापूजी, जो कि आयुर्वेद के और मर्मज्ञ हैं, जो कभी अंग्रेज एलोपैथिक दवा नहीं लिए, आज आप लोगों ने उनको दवा दे देकर शरीर देखिए ना उनकी, ये दिख रहा है। तो मैं उस बात को कह रहा हूँ प्रभु जी, आज्ञा आज्ञा के नाम पर आज्ञा क्या हुई है, आज्ञा बैठोगे मैं बुराई नहीं करूँगा, सामने बैठकर मैं बताऊँ कि क्या आज्ञा हुई है, ये आज्ञा कौन नहीं मानता है, तो तब जाके क्लियर होगा। आज समय ये है कि हम लोग एकजुट होकर एक दूसरे को कमी ना देखकर चिड़िया की आँख से जब देखें, गुरु जी के दैवीकार, गुरु जी के स्वस्थ, गुरु जी के शरीर को देखकर हम सब सारी आपस में मतभेद मिटाकर सिर्फ बापू के लिए एकजुट हों। आज जंतर मंतर पे 31 तारीख को मैं सभी बापू के प्रेमी भक्तों को, जिनको बापू चाहिए, उन सबको हाथ जोड़कर उनके चरणों में नतमस्तक होकर मैं करता हूँ आह्वान कि आइए प्रभु एकजुट होइए। जो गुरुजी ज्ञान दिए हैं उस ज्ञान के नाते आप आइए। जो माता पिता हमसे अवगुण नहीं छुड़ा पाते, बापूजी जो अवगुण हमारे छुड़ाए। बापूजी माता पिता तो जन्म देते लेकिन हमारे अवगुण नहीं और मतलब मिटा सकते, हमारा आवागमन नहीं मिटा सकते। गुरु तो हमारे आवागमन को मिटाए, हमारे मतलब जो कुकर्म थे, जो पाप थे, वो सब अपने पास ले लिए। तो इन सब के नाते हम सब एकजुट हों और गुरु जी के दैवी कार्य के लिए हम सब तत्काल अब एक दूसरे में, क्योंकि बापू जी की आज शरीर, क्योंकि रामकृष्ण कोई भी आए तो उनकी एक सीमा थी और बापू जी की भी सीमा है। बापू जी जब तक, बापू बोले भी हैं कि मैं दुश्मनों के छाती पर मूंग की दार, जब तक बापूजी ये कर नहीं लेंगे, बापूजी जब तक भारत को विश्व गुरु इसी शरीर से विश्व गुरु रूप में नहीं देख लेंगे, जब तक बापूजी भारत के मानव पीड़ा हारने वाला नहीं बना लेंगे, तब तक बापूजी हमारे जाने वाले नहीं हैं। और चाहे कोई चाहे जितना षड्यंत्र कर ले, चाहे प्लांटेड व्यक्ति चाहे जहाँ से आ जाए, वो बापूजी सबको जो है अपने ज्ञान से, अपने मतलब उस मार्ग से सबको निपटा लेंगे। लेकिन हाँ, अगर राम जी लीला कर रहे हैं तो हनुमान जी और बंदरी सेना जो लीला की, वो हम सबको, सभी साधकों को लीला करना पड़ेगा और काल नेमियों को रास्ते से हटाना पड़ेगा। और बापू जी के संकल्प को साकार करने के लिए हम सब भारत के सभी नागरिक, सभी देवता एकजुट हो जाएं। इसी के साथ मैं सबको आह्वान करता हूं कि जंतर मंतर पर
जो लोग महापुरुष आ रहे हैं आप उनकी बाणी सुनिए, आप अपना विचार रखिए, जिससे हमारे परम पुरुष संत गुरुदेव आसाराम बापू जी जल्द से जल्द उनका संकल्प साकार हो, वो स्वस्थ हो और उनके साथ जो षड्यंत्र हो रहा है उसका पर्दाफाश हो। हम अपने दादा गुरु 7 पीढ़ियों को आह्वान करते हैं, दादा गुरु लीला शाह महाराज जी को, केशवानंद जी महाराज जी को, निश्चलानंद जी महाराज जी को, कि आपकी 7वीं मैं 7 पीढ़ी को दंडवत प्रणाम करते हुए उन गुरुओं से प्रार्थना करूंगा कि हे दादा गुरुदेव, अब जो है आप इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करके जो आपका संकल्प है उसको पूरा करके आपके परम शिष्य संत श्री आसाराम बापू जी तभी धरती से जाएं जो उनके संकल्प हैं वो साकार होकर। इसी के साथ मैं सबको भारत के सभी सज्जन व्यक्तियों को आह्वान करते हुए उनके चरणों में नतमस्तक करता हूं कि आप गुरु की दैवी सेवा में लग जाइए। भगवान, बस मेरी एक ही इच्छा है, मुझे कोई अमृतानंद कहे चलेगा, लेकिन मेरे गुरुदेव आ जाएं। अमृतानंद कहने से पहले कमी तो निकालो। मैं आपकी कमी, जो लोग कह रहे हैं मैं उनकी कमी मुंह पर निकालूंगा और चैलेंज के साथ निकालूंगा। हो सकता है कि अपनी कमी किसी को नहीं दिखती, हो सकता है मेरी सारी कमी हो, लेकिन उसको प्रभु जब आप तथ्यों सहित दिखाएंगे तो मैं जरूर मानूंगा। अगर आपकी भी कमी है तो आप भी मानकर एकजुट होकर हम बापू के दैवी कार्य को करें। हरिओम। नारायण नारायण। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।